जब हम बटन दबाते हैं तो प्रकाश समाप्त हो जाता है, तो उसमें क्या लगता है, प्रकाश चला गया या आना बंद हो गया? बुझाने पर इसमें क्या लगता है? इसको भी बुझा दें जैसे, तो चला गया या आ नहीं रहा है? वहाँ तो है जहाँ पे मतलब वो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ तो है, वहीं चली गई। लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ से फिर वहाँ चली गई। तो यहाँ से क्या चली जाती है वहाँ? इधर आती रहती है, जाती है। आना बंद होता है ना उसका, जाना तो होता ही नहीं है, पर बोलते तो हैं चली गई। तो जैसे बिजली के बारे में बोलते हैं ना, इसके बारे में भी इसमें भी वैसे ही लगता है, प्रकाश चला गया। सूर्य के प्रकाश में नहीं, इसको ही बुझा के देख लो एक बार, बुझाना तो बुझा ही नहीं है। तो अब क्या लगा, उधर गया या इधर आना बंद हुआ? चला गया, चला गया, चला नहीं, गया तो उधर गया या उधर ही गया? उधर ही गया। इसमें लगा ना, तो यही तो हुआ ना कि प्रकाश उधर चला गया। पर हुआ क्या, आते समय तो उधर से लगा आया, लेकिन बुझते समय क्या लगता है, उधर ही चला गया, वापस गया लगता है ना। बस गया, जबकि होता क्या है, बंद हुआ। वहीं रह गया, वो आना बंद हुआ है। बटन में तो लग रहा था कि वहाँ से रुक गए, अभी यहाँ पे दूसरा, लेकिन यहाँ तो नहीं लगा ना। यहाँ नहीं लग रहे, वो बटन वाले भाग में चली गई और आ गई कहते हैं, तो आती आती रहती है। हाँ, तो वो चली गई आ गई, बोलने केवल बोल नहीं रहे हैं वहाँ, ऐसा लगता भी है। जैसे सूरज उगता है रोज, बोलते हैं ना, तो ये क्या वैसे बोलते हैं, ये लगता भी है तब बोलते हैं। लगता भी है तभी बोलते हैं। हाँ, वहाँ थोड़ा लगता है, दिखता है गेहूँ पिसेगा, पर बोलने में आता है। पर यहाँ सूर्योदय हो रहा है, इसमें क्या लगता है, सूर्योदय हो रहा है ना, ये लगता है। आटा पिसा गया तो गलत ही बोलते हैं, पिसा हुआ उसको क्या पिसा नहीं था। नहीं, एक ये होता है ना, क्या बोलते हो, अभी पढ़ा आपने पीछे, विपर्य के बाद एक कौन आया हो, विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति होती है, ये सब विकल्प वृत्ति है। भावी संज्ञा भी कर दी जाती है। हाँ, भावी संज्ञा भी, यानी अर्थ से भिन्न शब्द कुछ होता है, अर्थ कुछ लिया जाता है। वो होता नहीं अर्थ, फिर भी वो मान्य होता है। वो जो शब्द का अर्थ नहीं हो, लेकिन वो उस अर्थ में शब्द प्रयोग हो रहा हो, पर वो गलत नहीं माना जाता हो, तो वो विकल्प वृत्ति होती है। वो गलत, मिथ्या में भी, प्रमाण में भी नहीं आती है और विपर्य में भी नहीं आती है। वो मिथ्या ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। वो विकल्प वृत्ति ऐसे ही होती है, न प्रमाण में आती है, न प्रमाण विरोध में होती है। तो ऐसे ये है, ना ये तो प्रमाण है, ना ये प्रमाण के विरुद्ध है। सूर्योदय हो रहा है, सूरज उग रहा है, तो ये विरुद्ध भी नहीं है और लेकिन प्रमाण भी नहीं है, मान्य है। ऐसे शब्द में सबको समझ में आ जाता है, वही अर्थ, अर्थभेद नहीं होता है उसका, वही जाना जाता है शब्द से। पर यहाँ जो ये सब होता है, कई चीज़ें होती है, ये अर्थ होता नहीं ऐसा, पर बोलने में वैसे ही बोला जाएगा और लगेगा वैसे ही। तो इसको कहते हैं प्रधान ज्ञान। प्रधान ज्ञान, जो अर्थ है वही लगना,
ये तो होता है तत्व ज्ञान, लेकिन जो अर्थ है वैसा नहीं लगता है, लेकिन वो लगता रहता है, वो खंडित भी नहीं होता है, बदलता नहीं है, वही लगेगा। बदलने वाला ज्ञान जो होता है वो तो मिथ्या ज्ञान हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान ठीक यथार्थ भी नहीं होता है पर बदलता नहीं है, चाहे कुछ कर लो, तो वो होता है प्रधान ज्ञान। और जैसा अर्थ है वैसा ही ज्ञान होना, ये होता है तत्व ज्ञान। वो मिथ्या भी नहीं होता, वो मिथ्या भी नहीं होता है, यथार्थ भी नहीं होता, मिथ्या भी नहीं होता। नहीं। जैसे पंखा चल रहा है, तो अब ये कैसा लगेगा, गोल लगेगा ना, तो ये जब भी चलाएंगे पंखा वैसे ही लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चश्मा लगा लो, बिना चश्मा के देख लो, चाहे जो भी देखेगा, जिसकी आँख खराब है, जिसकी ठीक है, सभी को वैसे ही दिखना है उसको। और जितने बार चलाएंगे देखेंगे उतनी बार वैसे ही दिखेगा वो, लेकिन वो होता नहीं है वैसा। अर्थ तो जैसा अब दिख रहा है ये होता है, तीन पंखुड़ी है जो भी है उसकी, अर्थ तो ये है। अब जो ज्ञान हो रहा है ये यथार्थ है, लेकिन चलते हुए यही अब गोल दिखेगा, चक्री दिखेगी, और उसको बदल नहीं सकते। तो अब ये ज्ञान होता है प्रधान ज्ञान। लेकिन इसी में आपने अगर ये मान लिया कि ये गोल ही है, अब वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान में और तत्व ज्ञान में और प्रधान ज्ञान में इतना ही अंतर होता है कि मिथ्या ज्ञान तो खंडित हो जाता है, एक बार अगर पता चल गया कि ऐसा नहीं है तो दोबारा वो नहीं होगा, लेकिन ये पता चलने पर भी होगा। आप कितना ही कुछ कर लेंगे, सूरज नहीं उगता है, पृथ्वी घूम के आती है, आप कितने भी कुछ कर लो, वो दिखना वैसे ही है उसको। कोई कितना ही विद्वान हो जाएगा, ऋषि समाधि सब लगा लेगा, लेकिन वो उसको दिखना, आँख से देखेगा तो वैसे ही दिखेगा उसको, वो बदल नहीं सकता इसको भी। लेकिन उग रहा है ऐसा निश्चय कर लिए तो उसमें मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। हाँ, अगर मान लिया कि वस्तुतः निकल रहा है, अगर ये मान लिया उसमें तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मानते नहीं हैं तो अपना ठीक है। वो जैसे पंखे को मानते नहीं है ये गोल ही है, चक्री है, ये मानते नहीं है ना, दिखता रहता है पर मानते नहीं है। बस में या रेल में चलते हैं अपनी गाड़ी में, तो धरती किधर आती है, अपनी तरफ आ रही होती ना, उसको किसी तरह से नहीं बदल सकते, चाहे जैसे भी कर लो। लेकिन होता क्या है, कौन जा रहा होता है, अपनी गाड़ी जा रही होती है, पर वो दिखता नहीं है, वहाँ धरती आ रही यही दिखता है। तो वो क्या है, प्रधान ज्ञान है। लेकिन मान लिया कि धरती ही आ रही है, अब वो मिथ्या हो जाएगा। साइड से देखो तो सब जा रहे हैं। ऐसे जैसे वो पानी दिखता है वो सड़क पर दूर से, वहाँ पानी होता नहीं है लेकिन दिखता पानी है वहाँ। दोपहर के टाइम दिखता है बिल्कुल पानी जैसे दिखता है। हाँ, तो अब यदि मान लिया कि वो पानी है तब तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आप पानी नहीं मान रहे हैं तो भी दिखना बंद नहीं होगा वो, और आपको लग रहा है कि पानी तो नहीं है वो, पर दिख रहा है, तो अब ये प्रधान ज्ञान हो जाएगा। दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान है कि ये पानी नहीं है, हाँ, लेकिन लग रहा है। लग रहा है, है नहीं, लग रहा है, तो अब ये प्रधान ज्ञान है। लेकिन पानी में जो पानी दिखना है, तालाब में जो दिख रहा है वो पानी, वो तत्व ज्ञान है। तो ज्ञानों के ऐसे 3 प्रकार हो जाते हैं। यदि उसमें दिख रहा है ठीक है, लेकिन मान नहीं रहे कि उग रहा है, सूर्य पृथ्वी की ओर घूम, पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, तो ये प्रधान
ये तो दिखता, वो घूमते दिखते ही नहीं है तो। नहीं, मानना भीतर तो यही हो रहा है कि चलो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन उतना दिख रहा है कि जान हो रहा है कि निकल रहा है। तो पृथ्वी का जो सूरज के चारों तरफ घूमना है ना, इसमें तो प्रधान ज्ञान है ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। नहीं तो उगना जो दिखा जी, हाँ, उसका भी निर्णय तो नहीं किए ना उग रहे हैं। तो मतलब भीतर मान रहे हैं कि ये उगता नहीं है, कि सूर्य अपनी पृथ्वी घूमती है। हाँ मान रहे थे, ठीक ज्ञान है, लेकिन लगेगा ना सूरज को देखेंगे तो निकल रहा है, यही तो होगा ना। वहाँ पे निश्चय तो कर, लेकिन प्राय नहीं करते हैं ऐसा ना, जैसा बोलते हैं वैसा भी मान भी लेते हैं, सूरज निकल रहा है। बहुतों को नहीं पता होगा कि सूरज नहीं निकलता है, वो कई बार सुनेगा तब होगा। बचपन से जो सुन रहा है ना कि निकल रहा है सूरज, वो बुढ़ापे तक वही मानेगा, वो मिथ्या ज्ञान है। वो मिथ्या ज्ञान है उसका। लेकिन जो नहीं मानता, हाँ, लेकिन जिसने सुन लिया है, जिसको आ गया समझ में अब ये ऐसा होता नहीं हो, तो हम सामने जाते हैं उसके, इसलिए वो लगता है। पृथ्वी घूम अपनी धुरी हाँ घूम जाती है। हाँ, पृथ्वी घूमने से ये हो रहा है ऐसा, ये ज्ञान हो गया तो अब उसका मिथ्या ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रधान ज्ञान नहीं जाएगा उसका भी, वो रहेगा। निश्चय कर लिया कि नहीं घूम रहा है तो भी नहीं जाएगा, नहीं, तब भी नहीं जाएगा, प्रधान ज्ञान रहेगा। वही रहेगा उसका। हाँ, तो यानी कि आँखों से जब तक देखता रहेगा ना, तब तक उसका वही ज्ञान रहेगा, लेकिन व्यवहार वो नहीं करेगा इस पर। अंतर इतने होता है, प्रधान ज्ञान होते हुए भी व्यवहार नहीं करेंगे वैसा। जैसे वो दिख रहा है ना गोल सा, तो अब हाथ नहीं लगाएंगे कि हाथ चिपट जाएगा इसमें, हाथ नहीं डालेंगे ना, अभी लगेगा ना कि तो कट जाएगा हाथ, वो मारेगा वो। लेकिन जो चक्री रहेगी उसमें तो डर नहीं लगेगा ना हाथ लगाने पर, कितनी घूम रही है तेज़ी से, लेकिन नीचे से हाथ लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगाएंगे, दिखता ही भले ऐसे ही है। तो व्यवहार नहीं होता है, यानी ज्ञान तो हो रहा होता है ऐसा, पर व्यवहार नहीं करते हैं उसके साथ, तो इस कारण से वो ज्ञान बाधक नहीं होता है। तो संसार में जो होता है अधिकतम ज्ञान प्रधान ज्ञान होता है, उस पर ही सारा जीवन हमारा चलता रहता है। तत्व ज्ञान थोड़ा ही होता है, और उससे ज़्यादा फिर मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे अब शरीर को हम देख रहे हैं, तो इस शरीर में आत्मा नहीं दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी इसमें, और उस स्थिति में शरीर को आत्मा मानते हैं। तो यहाँ पर भी यही दोनों स्थितियाँ हैं। प्रधान ज्ञान हो सकता है, लेकिन हम उतना नहीं करते हैं, शरीर को ही मान लेते हैं, आत्मा को बिल्कुल नहीं मानते। तो अब ये मिथ्या ज्ञान है। लेकिन आत्मा को साथ साथ यदि मान रहे हैं कि दोनों अलग है इसमें, तो वो प्रधान रहेगा, प्रधान ज्ञान, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं होंगे ना। जैसे पानी है, मिल गया आग, उसमें गर्म पानी कर दिया, तो गर्म पानी में अब जान रहे हैं ना कि अग्नि है इसमें, अलग से दिखेगी नहीं अग्नि, तो दिखते समय तो वो प्रधान ज्ञान ही होगा, पानी है ये, लेकिन वो अग्नि है, तत्व में अग्नि है, वो जलाने वाली चीज़ वहाँ है। लेकिन देखने में वो आएगा कि पानी पानी है ये। तो अब अगर उसमें पानी मान लिया तो व्यवहार में दोष आ जाएगा, लेकिन पानी देखते हुए भी अब मानेंगे कि नहीं अग्नि है इसमें, तो अब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा अग्नि के विषय में वहाँ। तो शरीर में भी आत्मा और शरीर में दोनों में ये स्थितियाँ रहेगी। शरीर को देखते हुए भी आत्मा मान करके व्यवहार यदि हो जाता है तो समझना चाहिए यहाँ तत्व ज्ञान है। लेकिन आत्मा मानते हुए व्यवहार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये
शरीर को ही मान रहे हैं आत्मा। ये मिथ्या ज्ञान हो जाता है। पर आत्मा मानते हुए दिखना नहीं, शरीर ही दिखते रहना, ये यहाँ प्रधान ज्ञान होगा। ईश्वर के विषय में प्रधान ज्ञान शायद नहीं होगा, शायद कह रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर के विषय में ऐन्द्रिक नहीं, ऐन्द्रियों पर होता है ये। क्योंकि ईश्वर तो किसी तरह से लगना ही नहीं उसको, या तो मान्यता में लगेगा उसको, वो मिथ्या रहेगा, या फिर यथार्थी अनुभूति होगी। तो ईश्वर विषय में तो प्रधान ज्ञान नहीं होगा, पर आत्मा शरीर के बारे में होता है, होगा, और अन्य विषयों में प्रायः होते हैं। जी भावना बनाएंगे ईश्वर की, तो वो तो प्रधान तो भावना हो गया ना, प्रधान ज्ञान नहीं है, भावना है तो बनाएंगे। नहीं वो अर्थ रूपता अर्थता नहीं है ना। ये ज्ञान अर्थता होता है, अर्थ के कारण से होता है, हम बनाते नहीं हैं, हम कल्पना थोड़े कर रहे हैं इसमें, ये तो वैसे ही हो रहा है, बिना किए हो रहा है। ईश्वर वाले में बिना किए बिल्कुल नहीं होगा, वो जो होगा वो तो करना ही होगा, यानी इंद्रियों के कारण से होता है ये। अब इंद्रियों से जो अपने आप ज्ञान हो रहा है उसको फिर बुद्धि से शुद्ध करना होता है, यथार्थ बनाना होता है उसको। तो इससे एक तो इंद्रिय से अतिरिक्त दूसरे उपकरण हैं, ये भी होता है सिद्ध, और जानने वाला इससे भी अतिरिक्त है, वो भी सिद्ध होता है इसमें। और विषय एक नहीं है, अनेक विषय होते हैं, जो दिखता है केवल वही नहीं है, तो ये ज्ञान होता है। तो लोक में या व्यवहार में हम केवल अब इंद्रिय के आश्रित नहीं रह सकते। जो कुछ भी दिख रहा है, सारा संसार या जो कुछ भी दिखता है हमको, इसी भरोसे पर नहीं रह सकते। ये दिखते रहना ऐसा ये पर्याप्त नहीं होता है कभी भी, क्योंकि इनमें यानी भेद हो सकता है, इस ज्ञान में बढ़ सकता है, ये अलग अलग होता रहता है, बदलता रहता है ये ज्ञान। तो इस कारण से जहाँ जहाँ भी मिथ्या ज्ञान होगा, वो मिथ्या ज्ञान भी निराधार नहीं होता है। सर्वथा एकदम से कल्पना हो, कुछ भी नहीं हो, उसका कोई आधार, ऐसा नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान बट करके दो विभाग उसके हो जाते हैं। जितने भी मिथ्या ज्ञान होंगे उसके विभाग हो करके वो दो भाग में बट जाते हैं, एक तत्व हो जाता है, एक प्रधान हो जाता है। तो इस कारण से इसी आधार पर अपने को जितनी भी अनुभूतियाँ होती है, उनके पहले ये करना चाहिए कि इस अनुभूति में हमारा तीन में से कौन सी है, ये तीन में से कोई सी हो अनुभूति की, यानी तीन विभाग हो जाएंगे। उनमें से एक तो रहेगा मिथ्या वाला विभाग होगा। तो अगर ये पता लग रहा हो कि मिथ्या ज्ञान हमको हो रहा है, तो अब उसको पकड़ के करना चाहिए कि फिर इसमें क्या विभाग है, फिर यानी क्या क्या जुड़ रहे हैं इसमें। हमको अगर लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, तो निश्चय से ये जान तो रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, लग रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है कि दो ज्ञान यहाँ जुड़ रहे हैं, तत्व ज्ञान और प्रधान ज्ञान यहाँ है इस ज्ञान के पीछे। हाँ, इस मिथ्या ज्ञान, अगर मिथ्या ज्ञान ये है हमारा, तो इसके पीछे अब दो ज्ञान है। तो अब उसका फिर विभाग करना चाहिए कि तत्व ज्ञान और प्रधान ज्ञान यहाँ पर होगा, दो में से एक रहेगा। तो कितना तत्व ज्ञान है और कितना प्रधान ज्ञान है इसमें।
शरीर और आत्मा इन दोनों में से जो व्यवहारिक काल होता है ये प्रधान ज्ञान वाला होता है, क्योंकि व्यवहार इसमें होगा अर्थ में दोनों के जुड़ करके ही होता है। शरीर अकेले कुछ कर नहीं सकता और आत्मा से कुछ होता नहीं है, और क्रिया जो होती है अर्थ में कभी भी द्रव्य विहीन नहीं होती है। द्रव्य युक्त ही क्रिया अर्थ में द्रव्य में होती है और कहीं होती नहीं है। तो अब जितनी भी क्रियाएं हो रही है अपने शरीर में, इस समय जो ज्ञान होगा वो प्रधान ज्ञान होगा। इसलिए लगता भी यही है कि कर रहा है, वही कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, करता हुआ दिखता है। तो वो निरात्मक नहीं दिखता है, वो केवल शरीर कर रहा है ऐसा नहीं होता है, दोनों मिलके ही उसको कर रहे होते हैं। लेकिन वो निश्चय नहीं हो पाता है फिर उसमें कि कितना भाग आत्मा का है या कितना भाग शरीर का है। मान रहे होते हैं कि दोनों के खुले मिले हैं। तो यहाँ पर अगर संशय नहीं हो रहा है तो फिर दो में से एक ही है, शरीर का ही रहेगा। अगर संदिग्ध नहीं हुआ तो ये मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। लेकिन संशय यदि अब इसमें होता है, ये शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रहा है, तो संशय के बाद से अब प्रधान ज्ञान की स्थिति आएगी। ये हमको ऐसा दिख रहा है, लगता हुआ, करता हुआ, होता हुआ दिख रहा है। तो अब ये होगा कि ये तो आत्मा नहीं है, ये क्रिया जो हो रही है वो सीधे सीधे शरीर में ही हो रही है। संशय ना हो तो मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है, और तत्व ज्ञान तो होगा ही नहीं। संशय रहित हो गया हाँ, तो आवश्यक थोड़ी कि मिथ्या ज्ञान ही हो, तत्व ज्ञान भी हो सकता है। संशय अगर हटा लिया है तब तो, संशय अभी आया ही नहीं, उसको पता ही नहीं अभी संशय का, तो मिथ्या ज्ञान है। वो तो मिथ्या में ही रहेगा ना। और संशय पर संशय बन गया, बनने के बाद उसको हटा दिया तो तत्व ज्ञान रहेगा उसका, तब तो उसको अलग दिखेगा आत्मा। नहीं, आत्मा शरीर के द्वारा करता है इसको। जैसे बिजली से मोटर चल रही होती है या ये जल रहा है, तो बुद्धि तो अलग अलग काम करती है ना इसमें। कितना ही मोटर कैसा भी चलती रहती है, पर ये तो नहीं जाता है कि बुद्धि बिजली नहीं है, काम करती है भीतर बुद्धि कि बिजली से चल रही है मोटर ये। तो ऐसे यहाँ पर भी लग जाएगा शरीर में, आत्मा के कारण से ये शरीर चल रहा है। ये ज्ञान दो होंगे अलग, मतलब अलग अलग ज्ञान होंगे इसमें। तो ऐसा यदि ज्ञान हो रहा है कि आत्मा के कारण से शरीर काम कर रहा है ये, तो ये यथार्थ ज्ञान है, फिर तत्व ज्ञान है। और इतनी अनुभूति नहीं बन रही है तो प्रधान ज्ञान में चल रहे हैं। तो पहले जो होता है हमारा, जो होता है बचपन के अभ्यास से, ये प्रायः तो मिथ्या ज्ञान रहता है, क्योंकि ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे ही करते आ रहे होते हैं। अब जब ये सत्संग होता है या शास्त्रों के आधार पर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ से अब ये हो जाता है हमारा प्रधान ज्ञान। अभी आप लोग जैसे सुन लिया, पढ़ लिया, तो जानते हैं कि आत्मा है इसके साथ में, तो अब जो दिख रहा है वो अकेले नहीं मानेंगे, केवल शरीर अनुभूति में तो लगेगा चलो शरीर ही है, लेकिन मान्यता में नहीं आएगा ना। तो ये समझिए सारा प्रधान ज्ञान की स्थिति है। तो अब लेकिन प्रधान ज्ञान और तत्व ज्ञान में दोनों में भेद होता है, क्योंकि ये दो के आश्रय से होते हैं हर समय, एक के आश्रय से नहीं होता है। प्रधान तत्व ज्ञान तो एक के आश्रय होगा, प्रधान ज्ञान हर समय दो के आश्रय से होता है। तो दो आधार वाले होने से अब उसका विभाजन किया जा सकता है।
उस विभाजन से फिर क्या होगा, वो तत्व ज्ञान की स्थिति बन जाएगी। तो शरीर और आत्मा के साथ इसी प्रकार से धीरे धीरे बुद्धि से विभाजन यहाँ होगा कि इसमें एक क्रम होता है। कोई भी जो शरीर हाथ पैर काम करता है, दूसरे वाले में तो अनुमान होगा, अपने वाले में ये ज्ञान होगा। ये जब भी बुद्धि हाथ पैर ये काम करते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं, यानी ज्ञान में पहले वो क्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद हाथ पैर में आती है। तो क्रम का भेद यहाँ हर समय रहता है। ज्ञान में पहले संपन्न हो जाता है पूरा, फिर हाथ या पैर में आता है, यानी दूसरे क्रम पर आता है। इसका एक साथ नहीं होता है कभी भी। तो इस क्रम का अधिक से अधिक अभ्यास करते करते दोनों में भेद होगा, क्योंकि क्रम एक में हो नहीं सकता है। एक के बाद दूसरा यदि हो रहा है तो दूसरा है, एक तो है ही नहीं। तो यही क्रम जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा, ये फिर मन तक जाएगा। ये क्रम शरीर से भी आगे जा कर के ये मन में चला जाएगा। तो वहाँ से शरीर के साथ मन का भेद हो जाएगा, और मन में भी निश्चय, संकल्प, विकल्प आदि के क्रम रहेंगे। वहाँ केवल अपना ज्ञान जब रहेगा, स्मृति आदि नहीं होगी, जिस अवस्था में स्मृति के क्रम में अब दिखेगा, स्मृति बाद में हो रही है, पहले केवल ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान फिर मन में भी और अपने में भी भेद उत्पन्न करेगा। शरीर में कैसे होगा? ये तो मन वाला समझ आ गया, शरीर का कैसे होगा? शरीर का होगा, शरीर वाले में तो सीधे सीधे होता है, ज्ञान में आ गया। अब इस चीज़ को हटाना है तो हटाने से पहले, हाथ लगाने से पहले हो जाता है, ये हटाना है इसको। ज्ञान मात्र में देखता है। हाँ, अब ज्ञान में होगा भेद की हटाना है। जैसे एक बार में इसको हटाना, ये स्मार्ट में आएगा, स्मृति उठेगी, लेकिन उसके पहले निर्णय हो जाएगा, या कोई ज्ञान नहीं होगा। अभी मैं हूँ इतने रहेगा ज्ञान, चेतना मात्र रहेगी, वहाँ विषय नहीं आएगा। संकल्प विकल्प मतलब अभी नहीं होगा, पर उतने ज्ञान हो रहा है, वो इससे भेद करेगा। जो संकल्प विकल्प या स्मृति आदि होगी वो मन के संबंध से होगी, नहीं दूसरे क्रम पर होगी। विषय ज्ञान से पूर्व एक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, वो क्रम आएगा वहाँ पर, यानी अनुभूति पहले रह रही है, उसके बाद ये दूसरा उठा है। अब तो दूसरा उठा है तो आधार भेद है वहाँ पर। प्रातःकाल एकदम से उठते ही आप देखेंगे कि पहले अकेले हैं, केवल कुछ नहीं होता है। वो थोड़ी देर में लगेगा कि अब ये चिपटा आया, उठा कुछ। हाँ, दूसरे ज्ञान बाद में उठने लगते हैं। तो यहाँ भी क्रम आता है, बाद में वो क्रम भंग हो जाता है। आगे नहीं लगता है कि ये क्रम से जुड़ रहा है मेरे से, पूरा जुड़ ही गया मैं, ऐसे हो जाता है वो। तो वो फिर मिल गया, प्रदान हो गया, वो जा कर के साथ हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन वो भूल भी जाते हैं कि मैं साथ भी हुआ हूँ, तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। फिर मैं शरीर ही हो गया, फिर अपना रहता ही नहीं है, फिर इसको ही मान के चलने लग जाते हैं। ये ज्ञान मात्र रहेगा तो प्रधान रहेगा। हाँ, और लेकिन अगर क्रम पूरा हो रहा है, दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष में रहेगा। हाँ, वहाँ प्रत्यक्ष वो भी चलेगा। हाँ, तो ऐसे इनको क्रम के आधार पर या ज्ञान के स्तर आधार पर तत्व ज्ञान करते रहने का प्रयास करना चाहिए।